क्लारा थकी हुई बस शांति चाहती थी। शहर की जिंदगी ने उसका दम घोंट दिया था। जंगल में दूर बसा एक पुराना केबिन जो उसकी परनानी का था और सालों से बंद पड़ा था, उसे सुकून का वादा करता था। एक गहरी सांस और उम्मीद भरे दिल के साथ क्लारा अनजान रास्ते पर चल पड़ी। जंगल ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। पेड़ों की ओट से सूरज की किरणें झांक रही थीं, जो जमीन पर नाचते हुए पैटर्न बना रही थीं। उसे एक अजीब सी शांति मिली। शायद उसने सोचा, मुझे बस यही चाहिए था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, हवा भारी होती गई और सूरज की रोशनी फीकी पड़ती गई। जंगल अब स्वागत करने वाला नहीं लग रहा था, यह तो अब अंधेरा और रहस्यमयी लग रहा था। क्लारा कांप उठी। केबिन का रास्ता जंगल में खो सा गया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह एक गलती थी? केबिन एक छोटी सी सफाई में खड़ा था, अपने पुराने रूप की परछाई, इसकी लकड़ी की दीवारें जो मौसम की मार से धूसर हो गई थीं, आसपास के पेड़ों से अलग भी मुश्किल से पहचानी जा सकती थीं। खिड़कियां अंधेरी और खाली उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे किसी शिकारी की आंखें। क्लारा ने चरमनाइटा हुआ दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। हवा में सड़न और सन्नाटे की गंध भरी हुई थी। एक भारी सन्नाटा जो उसे दबा रहा था, उसका दम घोंट रहा था। उसने केबिन को देखा। धूल से सने फर्नीचर से लग रहा था जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी जो अब जा चुकी थी। दीवारों पर फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें चेहरे उसे घूर रहे थे। उनके हाव भाव पढ़ पाना मुश्किल था। सन्नाटे में उसकी पदचाप गूंज रही थी, जो खालीपन के एहसास को और बढ़ा रही थी। बेचैन करने वाले माहौल के बावजूद क्लारा के ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। सन्नाटे में डूबी यह भूली बिसरी जगह अजीब तरह से सुकून देने लगी। यह उस शोर शराबे और अराजकता से कोसों दूर था जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जंगल में आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ों के बीच हवा चलने लगी। उसकी दर्द भरी आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। केबिन की दीवारों पर टहनियां इस तरह रगड़ रही थीं जैसे कंकाल की उंगलियां अंदर जाने की कोशिश कर रही हों। क्लारा ने पुराने चूल्हे में आग जलाई। बढ़ते अंधेरे में चटकती हुई लपटें एक छोटा सा सुकून दे रही थीं। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं, जो अजीब और खतरनाक फिगरियां ले रही थीं। उसने खुद को विचलित करने के लिए पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट के कारण सन्नाटा टूट गया, धीमी और अस्पष्ट। क्या वे असली थीं या उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही थी? वह निश्चित नहीं हो पा रही थी। हर पल उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। केबिन में पहली रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नींद टुकड़ों टुकड़ों में आती, बुरे सपने और यह भयानक एहसास कि कोई उसे देख रहा है उसे जगा देते। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़की के बाहर हर सरसराहट पर उसका दिल तेज हो जाता। एक डरावना सपना उसे ठंडे पसीने से तरबतर करके जगा गया। उसने देखा था कि दरवाजे पर एक आकृति खड़ी है जो अंधेरे में डूबी हुई है। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही हैं। बुरे सपने से खुद को झटकते हुए उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वह एहसास बना रहा। उसके पेट में डर की गांठ और कस गई। अगले दिन उसने दिन के उजाले में सुकून की तलाश में केबिन के आसपास के इलाके को देखने की कोशिश की, लेकिन जंगल मानो उस पर हावी हो रहा था। पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह उसकी हरकतों को देख रहे थे। वह जल्दी ही केबिन लौट आई। उसकी दीवारों के भीतर पनाह मांग रही थी। दूसरी रात और भी भयानक थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, अब जोर से और जिद्दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे केबिन के ठीक बाहर से आ रही हैं। उसके चारों ओर हवा की तरह घूम रही हैं। चीजें अपने आप हिलने लगी। एक किताब शेल्फ से उड़ गई और उसके पैरों पर आ गिरी। हवा ने खिड़कियों को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कांच टूट जाएगा। क्लारा एक कंबल के नीचे दुबकी हुई थी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में एक ठंडी जगह बन गई, एक सर्द एहसास जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसे देख रहा है। उसकी अदृश्य निगाहें अंधेरे से उसे भेद रही हैं। दहशत कच्ची और आदिम ने उसे जकड़ लिया। वह भागना चाहती थी, अपने चारों ओर फैले इस बुरे सपने से बचना चाहती थी, लेकिन उसके पैर मानो शीशे के हो गए थे। वह डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई थी। आमने सामने तभी उसने उसे देखा। कमरे के एक कोने में परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। यह लंबा और दुबला पतला था। अंधेरे के कारण इसके चेहरे का पता नहीं चल रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, जो उसे अपनी तीव्रता से देख रही थी। क्लारा चिल्लाई, शुद्ध दहशत की एक आदिम आवाज, और पीछे हट गई। उसकी आंखें प्रेत पर टिकी हुई थी। यह उसकी ओर बढ़ा। फर्श पर आसानी से सरकता हुआ, उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। उसने खुद को दीवार से सटा लिया। उसकी सांसें छोटी और घबराई हुई थी। आकृति उसके कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गई।
इसकी ठंडी अलौकिक उपस्थिति उस पर एक लहर की तरह छा गई। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। आकृति ने अपना सिर घुमाया, मानो उसके सवाल पर विचार कर रही हो। फिर इसने अपना मुंह खोला और एक आवाज ठंडी और खोखली कमरे में गूंज उठी। तुम यहां स्वागत नहीं हो, आवाज फुफकारी, जिससे क्लारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने बोलने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि क्यों, अपनी जान की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। दहशत ने उसकी आवाज छीन ली थी। आकृति ने अपना एक हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था और उसे उसके हाथ पर रख दिया। क्लारा फिर से चिल्लाई, एक हताश, गला घोंटी हुई वॉइस। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक तेज दर्द दौड़ गया, जैसे हजारों सुइयां उसकी त्वचा को छेद रही हों। फिर सब कुछ काला हो गया। जब क्लारा को होश आया तो उसने खुद को फर्श पर पड़ा पाया। उसका शरीर दर्द कर रहा था। भूतिया आकृति गायब हो चुकी थी। कमरा शांत था, बस मरती हुई आग की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की। उसके पैर उसके नीचे कांप रहे थे। उसे इस केबिन से बाहर निकलना था, इस बुरे सपने से बचना था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने डर के मारे महसूस किया कि वह नहीं खुलेगा। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद करके रखे हुए हो। उसके अंदर दहशत दौड़ गई। उसने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह फंस गई थी। बेतरतीब ढंग से उसने बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजा, एक खिड़की, एक ढीला तख्ता, कुछ भी। लेकिन केबिन मजबूती से बनाया गया था। इसकी खिड़कियां बंद थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब उसकी उम्मीद कम होने लगी तो उसने चिमनी के ऊपर एक छोटी सी खिड़की देखी। यह आंशिक रूप से बंद थी, लेकिन एक छोटा सा उद्घाटन था। हो सकता है, बस हो सकता है, वह अंदर से निकल सके। उसके अंदर उम्मीद जागी, जिससे उसे ताकत मिली। उसने एक कुर्सी पकड़ी और खिड़की तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। लकड़ी उसके वजन के नीचे चरमरा गई, लेकिन टिकी रही। हताश होकर उसने तख्तों को अलग कर दिया, जिससे उसके लिए अंदर से निकलने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। वह उद्घाटन के जरिए बाहर निकली, उसकी त्वचा को चीरते हुए, छिटकों की परवाह न करते हुए, और बाहर जमीन पर गिर पड़ी। वह बच गई थी। वह आजाद थी। जैसे ही वह वहां लेटी हुई थी, अपनी सांसें संभाल रही थी, उसने उसे सुना। एक आवाज, उसकी आवाज केबिन के अंदर से आ रही थी। नमस्ते, क्या कोई है? मेरी मदद करो। आवाज सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जड़ हो गई। यह उसकी आवाज थी, लेकिन विकृत, टेढ़ी मेढ़ी, मानो यह केबिन की दीवारों के अंदर से आ रही हो। दहशत ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह देखने की हिम्मत नहीं की कि भूतिया आकृति खिड़की से उसे देख रही है या नहीं। वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि पेड़ कम नहीं हो गए और वह परिचित रास्ते पर ठोकर मारकर गिर नहीं पड़ी। वह कभी केबिन नहीं लौटी, कभी इस बारे में बात नहीं की कि उसने क्या अनुभव किया था। लेकिन यादें ताजा रहीं उसके दिमाग में एक भयानक गूंज के रूप में। उन जंगलों में उसका सामना किससे हुआ था? क्या यह एक बेचैन आत्मा थी, उसकी कल्पना की उपज थी, या पूरी तरह से कुछ और? सवालों का जवाब नहीं मिला, जिससे उसकी औपबीती का रहस्य और डर और बढ़ गया। जंगल ने अपने राज अपने पास रखे और क्लारा को यह भयानक एहसास हुआ कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।